जरा सोचिए, एक ऐसा भविष्य जहां इंसानों ने अपना सोलर सिस्टम तो पूरा नाप लिया है, पर एक आखिरी सबसे बड़ा सपना अभी भी बाकी है। वो सपना है अपनी ही गैलेक्सी मिल्की वे के उस पार जाने का। ये कहानी है इंसानियत के सबसे बड़े, सबसे हिम्मत वाले सफर की। तो चलिए सीधा चलते हैं साल 3025 में। इंसानियत जानते हैं मार्स पर घर बना चुकी है, जुपिटर के चांद पर भी कॉलोनीज हैं, लेकिन अब निगाहें उस आखिरी सरहद पर हैं। वो सरहद जो हमेशा से पहुंच से बाहर लगी। और चैलेंज इतना बड़ा है कि दिमाग चक्कर खा जाए। हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे एक कोने से दूसरे कोने तक पूरे 1,00,000 लाइट ईयर्स चौड़ी है। 1,00,000 मतलब रोशनी को भी, जो सबसे तेज चीज है, इसे पार करने में 1,00,000 साल लग जाएंगे। तो सवाल ये उठता है, इतना लंबा सफर कोई इसकी कोशिश भी कैसे कर सकता है ना? ये सिर्फ मुश्किल नहीं था, ये बिल्कुल नामुमकिन लगता था, इम्पॉसिबल। अच्छा, तो इसके नंबर्स को थोड़ा और गहराई से देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि जो नॉर्मल तरीके हैं उनसे ये सफर आखिर एक फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी, मतलब बिल्कुल ही असंभव क्यों था। सोचिए, हमारी गैलेक्सी में लगभग 100 अरब तारे हैं। 100 अरब, और उनके इर्द गिर्द घूमते अनगिनत प्लैनेट्स। ये स्केल इतना बड़ा है कि इसको इमेजिन करना भी मुश्किल है। और अब बात करते हैं हमारी स्पीड की। इंसानों का बनाया सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट पार्कर सोलर प्रोब, इसकी स्पीड 7 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान दीजिए, प्रति घंटा। ये हमारी बेस्ट टेक्नोलॉजी है, इससे तेज हम नहीं जा सकते। लेकिन इस कमाल की रफ्तार पर भी गैलेक्सी को पार करने में कितना टाइम लगेगा? 4.5 अरब साल। सही सुना, 4.5 बिलियन ईयर्स। बस यहीं आकर सारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं, खेल खत्म। लेकिन इंसानों ने हार नहीं मानी, कभी नहीं। सॉल्यूशन का पहला हिस्सा एक ऐसी रेवोल्यूशनरी साइंटिफिक डिस्कवरी से आया जिसने ट्रैवल के सारे नियम ही बदल कर रख दिए। साल 3090 खोज हुई क्वांटम स्लिप स्ट्रीम की। अब ये क्या चीज है? सोच लीजिए, जैसे आप एक कागज को मोड़कर दो दूर के कोनों को मिला देते हैं ना, ये वही करता था, लेकिन स्पेस टाइम के साथ। मतलब दो बहुत दूर की जगहें पलक झपकते ही जुड़ जाती थीं। थ्योरेटिकली सफर अब पॉसिबल था। और इस अनबिलीवेबल जर्नी के लिए एक खास जहाज बनाया गया, द ओडिसी एक्स। इसमें एक क्वांटम कोर था जिससे ये स्लिप स्ट्रीम में रास्ता बना सकता था। पर इसकी डिजाइन में एक बहुत बड़ी गड़बड़ थी। प्रॉब्लम ये थी कि स्लिप स्ट्रीम में सिर्फ एक जंप के लिए इतनी एनर्जी लगती थी जितनी एक पूरा शहर 1 साल में बनाता है। एक जंप 1 साल की सिटी वाइड एनर्जी। मतलब ये नई टेक्नोलॉजी तो काम करने से पहले ही एक मैसिव एनर्जी क्राइसिस बन गई। तो इस एनर्जी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इंसानों ने एक बहुत ही बोल्ड, बहुत ही ऑडेशियस तरीका निकाला। अब हम थियोरेटिकल फिजिक्स से निकलकर मेगा इंजीनियरिंग की दुनिया में जा रहे हैं। उन्होंने सूरज के चारों तरफ एक डायसन स्फीयर बना डाला। ये क्या है? ये एक विशाल शेल है जो सूरज को घेर लेता है और उसकी 99% एनर्जी को कैप्चर कर लेता है। 99%। पहली बार इंसानियत के हाथ में एक पूरे तारे की ताकत थी। इस मिशन को नाम मिला प्रोजेक्ट होराइजन। ओडिसी एक्स के 20 लोगों के क्रू का प्लान बिल्कुल साफ था। 4 स्टेप्स। स्टेप 1, सूरज की पावर को इस्तेमाल करना। स्टेप 2, उससे क्वांटम कोर को पावर देना। स्टेप 3, स्लिप स्ट्रीम में एंटर करना। और स्टेप 4, सीधा गैलेक्सी के सेंटर तक का सफर। तो अब चलते हैं उस सफर पर, उसके क्लाइमैक्स पर और उस गहरी विरासत पर जो ये मिशन हजारों सालों के लिए पीछे छोड़ गया। स्लिप स्ट्रीम के अंदर स्पेस जैसे मरोड़ गया था, तारे रोशनी की नदियों जैसे बह रहे थे और वक्त खुद टूट गया था। ये एक खतरनाक, माइंड बेंडिंग अनुभव था। जब वो गैलेक्सी के सेंटर में पहुंचे तो क्रू ने एक बहुत ही अजीब और गहरा मैसेज भेजा। उन्होंने कहा, हम पहुंच गए, आकाशगंगा सांस लेती है, हम अकेले नहीं हैं। लेकिन वापस लौटने की कोशिश में ओडिसी एक्स अनस्टेबल हो गया और सुपरमैसिव ब्लैक होल के पास अचानक गायब हो गया। उनका सिग्नल मैसेज के बीच में ही बंद हो गया। मिशन के खो जाने और उसके असली मतलब को समझने के बीच पूरे 10,000 साल का फासला था। 10,000 साल!
10,000 साल बाद जब उनका आखिरी सिग्नल डिकोड हुआ तो एक हैरान करने वाली बात सामने आई। वो कोई मैसेज था ही नहीं, वो एक मैप था, एक नक्शा। उसने उन स्टेबल स्लिपस्ट्रीम कॉरिडोर्स को चार्ट किया था जहां से सेफ ट्रैवल हो सकता था। क्रू सिर्फ मरा नहीं था, उनका जो क्वांटम सिग्नेचर था वो एक गाइड, एक बीकन बन गया था। उनके बलिदान ने पूरी गैलेक्सी को आपस में जोड़ दिया था। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के पास छोड़ जाती है। अगर किसी सफर का अंत एक नई शुरुआत को जन्म देता है, तो क्या वो सफर कभी सच में खत्म होता है?